दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि रेलवे में स्टेशन मास्टर को कितना सैलरी मिलता है। पिछले कई वीडियो में आप लोगों ने कमेंट करके जानना चाहा है कि सर एक्चुअल में जो अभी स्टेशन मास्टर को सैलरी मिल रहा है उसके बारे में बताइए, और 8 पे कमीशन जो लागू होगा उस पर जो है सैलरी कितना मिलेगा वह भी बताइए। तो आज की वीडियो में हम एक एक करके जानेंगे सैलरी ऑफ स्टेशन मास्टर इन प्रेजेंट टाइम एंड आफ्टर 8 पे कमीशन। चलिए, सबसे पहले तो आप लोग जानते हैं कि जैसे ही आप एनटीपीसी के CBT 1 और CBT 2 को पास करते हैं, अभी 2025 का आरआरबी के तरफ से जो निकला था एनटीपीसी का ग्रेजुएशन लेवल का, जिससे कि आप स्टेशन मास्टर, ट्रेन मैनेजर सबका कंबाइंड निकलता है। जैसे आप उसको क्वालिफाई करते हैं CBT 1 को, उसके बाद CBT 2 एग्जाम होता है। CBT 2 को क्वालिफाई करने के बाद जब आप स्टेशन मास्टर के लिए क्वालिफाई करेंगे, मतलब स्टेशन मास्टर के लिए क्वालिफाई करेंगे, तो आपको एक साइको देना होगा। जैसे लोको पायलट का साइको होता है ALP के लिए, ठीक उसी प्रकार इसका भी साइको होता है। और साइको के लिए हम वीडियो बनाए हुए हैं कि साइको कैसे होता है, वो एक बार अगर देखना चाहे तो आप देख सकते हैं। तो साइको होगा, साइको होने के बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल क्राइटेरिया के बारे में बता चुके हैं कि कैसे होता है। और मेडिकल होने के बाद आपका वेरिफिकेशन के बाद आपको ज्वाइनिंग करा दिया जाएगा। लगभग ट्रेनिंग जो है इसमें एक ALP से भी ज़्यादा ट्रेनिंग होता है। यह ट्रेनिंग के बाद जैसे ही आपको कोई स्टेशन अलॉट होता है, और स्टेशन जब अलॉट होता है तो इंडिपेंडेंट ड्यूटी करने लगते हैं। तो इंडिपेंडेंट ड्यूटी करने लगते हैं तो पहले महीने में जो आपका बेसिक होता है वह होता है 35,400, ठीक है। और इसका ग्रेड पे होता है GP, ग्रेड पे होता है 4200। देखिए, ग्रेड पे जो है यह एक रेलवे का मानक है, इसी पर तय होता है। ग्रेड पे 4200 तो इसका जो बेसिक होता है वो 35,400 होता है। अब जितना भी अलाउंसेस मिलेगा सब 35,400 के ही आधार पर मिलेगा, ठीक है। तो हम कैलकुलेट जितना भी करेंगे हम इसी पर करेंगे, या ग्रेड पे को यहाँ आप छोड़ दीजिए। सिर्फ इतना सा जानिए कि ग्रेड पे होता है कितना, 4200। और यह जो है लेवल 6 के अंतर्गत आते हैं। इसका जो है लेवल 6 होता है। अब ये आप जान गए ग्रेड पे क्या होता है और लेवल क्या होता है। अब चलिए जानते हैं कि आखिर बेसिक के साथ साथ कौन कौन सा अलाउंसेस मिलता है। कुछ अलाउंसेस है जो हर किसी को नहीं मिलता है, ठीक है, वो आपके एरिया के आधार पर आपको दिया जाता है। तो पहला अगर हम देखें तो बेसिक आपका हो गया 35,400। दूसरा देखें तो DA होता है डियरनेस अलाउंस, मतलब महंगाई भत्ता। जैसे जैसे जो है महंगाई बढ़ेगा वैसे वैसे ये बढ़ेगा। और हर 6 महीने पर जो है, हर 6 महीने पर कभी 2%, कभी 3%, कभी 4% इस प्रकार जो है बढ़ता है। ऐसे अभी जो है रिक्वेस्ट किया जा रहा है भारतीय रेल से कि भैया कम से कम जो है एक साल में 7% बढ़ाइए। कितना परसेंट? 7% बढ़ाइए, ठीक है। लगातार इस पर जो है बातचीत हो रही है। अब देखिए कितना बढ़ाते हैं। तो हर 6 महीने पर जो है 2 या 3% या कभी 4% बढ़ा देते हैं। तो यह जो है अभी जो चल रहा है 60% चल रहा है। और अभी जो 2026 है, ये 2026 में 8 पे कमीशन लागू होना था, मगर अभी तक नहीं हुआ है। जब भी लागू होगा वो सब एरियल एक साथ दिया जाएगा। तो पहले जो वर्तमान में अभी सैलरी मिल रहा है उसके बारे में बताया है। क्योंकि ये जितना भी हम डिटेल आपके सामने शेयर कर रहे हैं, ये हमारे एक दोस्त हैं, वो स्टेशन मास्टर है, वो सारे डाटा लिखाए हैं। और जो उनके साथ और जो भी फैसिलिटी दिया जाता है वो सारे आपके साथ हम आगे शेयर करेंगे। तो इतना सा जान लीजिए, 35,400 का 60%, अगर हम 35,400 का 60% करते हैं तो टोटल 21,240 रुपया होता है। यानी महंगाई भत्ता कितना मिलेगा? 21,240 रुपया, ठीक है। उसके बाद ये आता है ट्रांसपोर्टेशन एलाउंस। ट्रांसपोर्टेशन मतलब टीए क्या होता है कि आप जहां पर रहते हैं वहां से जहां पर आपका ऑफिस है वहां तक आने और जाने का, आप कार से जा रहे हैं, मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, या और कोई आप ऑटो से ही जा रहे हैं, अपने साइकिल से जा रहे हैं, उससे रेलवे को कोई मतलब ना है। रेलवे आपको ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस देता है, अलाउंसेस देता है, जिससे कि आप अपने हेडक्वार्टर से अपने घर और अपने घर से हेडक्वार्टर जा सके। अब होता क्या है कि कुछ स्टेशन मास्टर रिमोट एरिया में रहते हैं, कोई सिटी में रहते हैं, कोई मेट्रो सिटी में रहते हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या है कि आने जाने में दिक्कत होता है।
तो उसके लिए जो है ये अलाउंसेस दिया जाता है, और ये इनिशियल में आपको 2628 रुपया दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा? 2628। और ये जो है ये सिटी पर भी डिपेंड करता है। आप लोगों को ऐसे बता चुके हैं एक्स, वाई और जेड 3 प्रकार के सिटी रेलवे में माना जाता है। पहला मेट्रो सिटी, एक हुआ सिटी, एक हुआ टाउन, ठीक है, 3 प्रकार का। तभी जो प्रेजेंट में कोई भी स्टेशन आपको मिलेगा ना तो 2628 रुपया मिलेगा ही मिलेगा, इतना सा जान लीजिए, ठीक है। आप तीसरा नंबर पर है HRA, हाउस रेंट अलाउंसेस, यानी आपको रहने के लिए उसका भत्ता, आपके घर के लिए भत्ता, यानी आप रेलवे क्वार्टर भी ले सकते हैं, या रेलवे क्वार्टर नहीं है तो आपको सरकार अलग से पैसा देगी कि आप प्राइवेट में रहिए और उसका हम पैसा देंगे। अब जो है ये 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक्स, वाई और जेड। एक्स आपको पहले बता चुका है, एक्स मेट्रो सिटी, ये सिटी और ये टाउन जो है ना, छोटा मोटा जो टाउन हुआ ये, और ये जो है सिटी हुआ, और ये हो गया आपका मेट्रो सिटी। तो अभी जो है अगर हम तत्काल अगर जोड़े तो अगर हम एक्स प्रकार का, ये एक्स प्रकार का हम लिए हैं, मेट्रो सिटी का लिए हैं, तो किसी का मेट्रो सिटी में ये पोस्टिंग होगा, तो किसी का सिटी में, किसी का टाउन में। तो यहाँ हम डाउन लिए हैं तो यहाँ थोड़ा सा आप ले लिए हैं, ताकि जो है आपका सैलरी लगभग बैलेंस में रहे। हम जो आपको बताएं वही सैलरी आपको लगभग मिले आपके अकाउंट में। तो अगर हम 30% लेते हैं तो 35,400 का 30% देखते हैं तो 10,620 रुपया आपको मेट्रो सिटी में रहने के लिए पैसा मिलेगा, ठीक है। मेट्रो सिटी में कितना मिलेगा? 10,620 रुपया। वही अगर एनडीए की बात करें, एनडीए होता है नाइट ड्यूटी अलाउंसेस, रात में ड्यूटी करना पड़ता है, आधा आंख फाड़ फाड़ के देखना पड़ता है पैनल को, है ना, देखना पड़ता है कहाँ से सेट आया, कहाँ देना है, इन आउट, अगले स्टेशन से, पिछले स्टेशन से, ये जो है हमेशा बातचीत होती रहती है, और जो है घंटी बजते रहता है। तो घंटी बजते रहता है, रात भर जगना है, तो भैया कहता है चूंकि आप एंटी नेचर रेलवे में काम कर रहे हैं, तो एंटी नेचर काम कर रहे हैं, रात में काम कर रहे हैं, तो इसके बदले जो है हम कुछ हर्जाना देंगे। हर्जाना कहता है कि पर यूनिट जो है 305 रुपया देगा, पर यूनिट 305, और रेलवे में 6 घंटे का 1 यूनिट होता है रात में, ठीक है। तो लगभग जो है ना एक स्टेशन मास्टर का पूरा महीना में लगभग 10 यूनिट हो ही जाता है, ज्यादा होता है, इससे कम होने की चांसेस नहीं है, ठीक है, ठीक है। और जल्दी जो थोड़ा छुट्टी में ही प्रॉब्लम होता है इसमें, ठीक है। तो ये थोड़ा सा है, 10 यूनिट अगर हम मान के चलते तो लगभग जो है 3,050 रुपया आपको नाइट अलाउंसेस मिल जाएगा, ठीक है। अगर वही हम NHA की बात करें तो लगभग 12 NHA है पूरे साल में, एक नेशनल हॉलीडे के अलावा, और जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का जो मुख्य त्यौहार है उसमें जो NHA मिलता है, तो हम एक NHA एक महीना में लेते हैं एवरेज मान के, तो एक NHA का जो है आपको 788 रुपया दे रहा है, तो 788 रुपया हम यहाँ जोड़ दिए, ठीक है। ट्रेवलिंग अलाउंस, ये जो है ट्रेवलिंग अलाउंस जो है, ये अगर आप आउट ऑफ हेडक्वार्टर जाते हैं, आउट ऑफ हेडक्वार्टर क्या होता है, कभी कभी होता क्या है, स्टेशन मास्टर एक जगह ज्यादा है, कहीं काम लेना है बाहर में, NI का काम होगा, ठीक है। NI का काम क्या होता है, जबकि इंटरलॉकिंग वर्किंग होता है ना, तो इंटरलॉकिंग वर्किंग के लिए बहुत सारे स्टेशन मास्टर को एक जगह बुलाया जाता है, और हर पॉइंट पर एक स्टेशन मास्टर को सेट किया जाता है, उसके साथ और कर्मचारी रहते हैं। उसी के साथ NI का काम हुआ, चाहे रिफ्रेशर में आप गए हैं, रिफ्रेशर क्या होता है, हर 3 साल के बाद आपको ट्रैफिक की जानकारी दी जाएगी, उसके वही जो है ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा, या आपका मेडिकल टेस्ट होने जाना है, हॉस्पिटल जाना है, तो ऐसे में PME के लिए जाते हैं। तो प्रतिदिन के हिसाब से, जैसे आउट ऑफ हेडक्वार्टर 8 किलोमीटर है, मैंने 8 किलोमीटर से ज्यादा दूरी आप जाते हैं, तो पर दिन के हिसाब से कितना देगा, 1,000 रुपया देगा। कितना? 1,000। तो लगभग जो है NI का काम हमेशा तो नहीं चलता है, मगर अगर जब चलता है तो 4 दिन 5 दिन 7 दिन इस तरह से बाहर रहते हैं, तो उसका जो है एक्स्ट्रा लगभग जो है ना ठीक ठाक पैसा बन जाता है। तो मान के चले कि साल भर में जो है ना 10-12 दिन हो ही जाता है बाहर, और 10-12 दिन में मान के चले कि एक महीना में 1 दिन हम लेके चलते हैं एवरेज में, ठीक है। तो 1,000 हम इसको ले लेते हैं, ठीक है। जब आप ट्रेवलिंग अलाउंसेस के रूप में मान लिए 1,000 रुपया, ठीक है। चलिए अब जो है रिस्क अलाउंसेस, अब ये रिस्क अलाउंसेस क्या होता है भैया, कोई जो डेंजर जोन है, डेंजर जोन जैसे कोई पहाड़ी एरिया में आप ड्यूटी करने गए हैं, या कोई जंगली एरिया में ड्यूटी करने गए हैं, तो ऐसे कंडीशन में
जो है जानवर से डर रहता है, सांप से डर रहता है, टाइगर से डर रहता है। सुंदरबन का एरिया जो है ईस्टर्न रेलवे में पड़ता है, उस साइड अगर आपका ड्यूटी है तो वहाँ बाघ सब रहता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, आपके सुरक्षा के लिए डेंजर जोन, अगर वह डेंजर जोन से बिलोंग करता है जहाँ की आप ड्यूटी करते हैं, तो आपको पता है कि भारत के लगभग कोने कोने में रेलवे गई हुई है, रेलवे लाइन गई हुई है। और रेलवे लाइन गई हुई है तो वहाँ स्टेशन रहेगा, स्टेशन रहेगा तो स्टेशन मास्टर रहेगा। तो अब वहाँ ड्यूटी तो आपको करना ही करना है। तो ऐसे कंडीशन में अगर कोई डेंजर जोन से बिलोंग करता है तो वहाँ आपको पर मंथ जो है ना 1000 रुपया एक्स्ट्रा दिया जाता है। कितना? 1000 रुपया एक्स्ट्रा दिया जाता है, जो कि अगर कोई डेंजर जोन से बिलोंग करता है तो आप इसे जोड़ सकते हैं, या नहीं जोन बिलोंग करता है तो आप इसे नहीं भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो लगभग जो है ना ये सारे जो है अलाउंसेस मिला करके तो लगभग जो है इसका कितना हो जाएगा, 75,716 रुपया ग्रोस बनेगा। क्या बनेगा? ग्रोस। ठीक है, आप कहेंगे इतना? तो हाँ भैया, रेलवे में जैसे ही एनटीपीसी क्वालिफाई करते हैं, फर्स्ट जैसे ही आप ज्वाइनिंग करते हैं, तो आपका पहला महीना का सैलरी जो है लगभग 75,400 यानी ग्रोस जो बनेगा वह 75,716 रुपया बनेगा। देख रहे हैं ना कितना मौज है। वही अब ये जो है पैसा आपका ग्रोस बना। अब डिडक्शन होता है। डिडक्शन क्या होता है? रेलवे कुछ पैसा काटती है, किसके लिए? आपके फ्यूचर फंडिंग के लिए। फ्यूचर फंडिंग क्या होता है? एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम, जो कि आपका बेसिक का लगभग 10% काटा जाता है। अगर आपका बेसिक मान के चले कि 35,400 रुपया है और सब मिला करके लगभग आपका 4,000 रुपया कटेगा। वही रेलवे एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस जो है, इंश्योरेंस के लिए 30 रुपया कटता है। और प्रोफेशनल टैक्स, जिस स्टेट में आप ड्यूटी करते हैं उसका प्रोफेशनल टैक्स होता है, वह 200 रुपया काटता है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो 4230 रुपया आपका डिडक्शन होगा, यानी आपका पैसा कटेगा। अगर हम 4230 रुपया यहाँ डिडक्शन करते हैं तो लगभग जो है ना 71,000 नहीं तो मान के चलिए ना 70,000 आपका इन हैंड सैलरी बनता है। 70,000 इन हैंड सैलरी आप जैसे ही एनटीपीसी को क्वालिफाई कर एक स्टेशन मास्टर बनते हैं। उसके साथ ही एक अलग ही रुतबा मिलता है। रेलवे में पास, फ्री ट्रेवल, शादी में अच्छी खासी आपको हर चीज मिलेगी, मेडिकल फैसिलिटी, इंश्योरेंस और बहुत सारी सुविधाएं हैं, जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि एक स्टेशन मास्टर को कितने प्रकार की सुविधाएं मिलती है। जैसे कि आपको पिछले वीडियो में बताया कि असिस्टेंट लोको पायलट को लगभग 21 से 22 तरह का जो रेलवे सुविधाएं देती है, ठीक उसी प्रकार स्टेशन मास्टर को भी देती है। तो कितने प्रकार की देती है, अगर वो जानना चाहते हैं तो आप हमें जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए या फॉलो कर लीजिए, ताकि आगे जो हम वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले जाए और रेलवे का लेटेस्ट जानकारी आपको मिलता रहे। तो आप समझ गए कि लगभग जो है ना अभी का वर्तमान सैलरी है। आप कहेंगे सर अगर 8 पे कमीशन लागू होगा, 8 पे कमीशन लागू होगा, ठीक है, सीपीसी का लागू होगा, पे कमीशन लागू होगा, तो बताइए कि कितना सैलरी मिलेगा। तो देखिए अभी जो है जैसा कि बात चल रही है कि बात ये चल रही है, आपका जो बेसिक है ना इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अभी जो आपका बेसिक है, आपके बेसिक का लगभग 2.2 से मान के चले 2.2 से 2.6% बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? 6% बढ़ेगा। अगर सपोज डेट 2.5 मान के चलते, मतलब 2.5% भी बढ़ता है, 2.5%, तो 2.5% भी बढ़ता है, तो मान के चले कि 35 दूना 70, लगभग जो है ना आपका 85,000 आपका कितना हो जाएगा? सिर्फ बेसिक होगा, लगभग बता रहे हैं। ठीक है, 85,000 बेसिक रहेगा। ये बेसिक जैसे ही रहेगा तो यह जो आपका डीए है, क्योंकि डियरनेस अलाउंसेस, ये डीए जो है ये आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से जब से ये चालू होगा, ठीक है, ये बेसिक चालू होगा, तब ये जो है 2026 से जो है ये 0 हो जाएगा, यानी डियरनेस अलाउंस क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और ये हर 6 महीने पर कितना बढ़ेगा? या कभी 3%, कभी 4% या कभी 2%, वो अपने हिसाब से अपना सेंट्रल जो है रेलवे तय करेगी। उसके बाद जो है आपका टीए, एचआरए, एनडीए, एनएचए, ट्रेवलिंग अलाउंस, ये सारे बढ़ेंगे। तो मिनिमम अगर हम देखें तो 8 पे कमीशन लागू होने के बाद, क्या 8 पे कमीशन लागू होने के बाद आपका मिनिमम सैलरी कम से कम जो है ना 1,25,000 होने वाला है मिनिमम। इससे कम होने का चांसेस
नहीं है। ठीक है, 1 लाख तो मान के चलिए कि 1 लाख का आप 1 लाख से जो है ना, 1 लाख से नीचे कोई कर ही नहीं सकता, इससे नीचे कर ही नहीं सकता। तो भैया अगर अभी तक जोश नहीं आया है ना, तो कम से कम सैलरी देख करके जोश अंदर में जगाइए। और इस बार जो आरआरबी एनटीपीसी का वैकेंसी निकला हुआ है या आने जो निकलने वाली है, उसमें एक सीट या तो आप भैया स्टेशन मास्टर बन जाइए, या आप ट्रेन मैनेजर बन जाइए, या और बहुत सारे प्रोसेस सीनियर कम टाइपिस्ट होता है, या ये सीसीटीसी का हेड होता है, वो सारे अगर जो भी पोस्ट आप हासिल करेंगे ना, तो लगभग 1 लाख प्लस आपका सैलरी रहेगा पर मंथ। तो आप समझ सकते हैं कि आपकी एक छोटी सी प्रयास आपके पूरे जिंदगी को बदल सकता है, आपके पूरे घर परिवार के रौनक को बदल सकता है, आपके मान सम्मान को बढ़ा सकता है। तो जब ये कर ही सकता है तो एक बार और जोर से मेहनत करने में क्या हुआ है, एकदम पूरा लगड़ के मेहनत करना है और इस बार सिलेक्शन पक्का करना है। और आपके सपोर्ट के लिए, आप हर तरह का हेल्प के लिए, साथ ही लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल लोको पायलट गोपाल को ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे आप यूट्यूब और फेसबुक या इंस्टाग्राम से जुड़े हुए हैं तो हर तरह का लेटेस्ट आपको जानकारी हम देते रहते हैं, चाहे वह जॉब से रिलेटेड हो या मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस का जो मुख्य ट्रिक है वो सब बताते रहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि सैलरी ऑफ स्टेशन मास्टर इन प्रेजेंट टाइम एंड आफ्टर 8 पे कमीशन या 8वें पे कमीशन लागू होने के बाद कितना मिलेगा। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेहतरीन जानकारी के साथ। धन्यवाद।